जैमसी किया मैं फिर पितर बाइबल से बुक न्यायों से वचनों को लेकर आई हूँ। शिमशोन और तिम्ना नगर की हिस्ट्री। शिमशोन जब तिम्ना को गया और वहाँ उसने एक पलितीशी स्त्री को देखा। उसने अपने माता पिता से कहा, मैंने तिम्ना में एक पलितीशी स्त्री को देखा, तू उसी से मेरा ब्याह करवा दे। उसके माता पिता ने कहा, क्या तेरी दाइयों की बेटियों से और हमारे लोगों में से कोई स्त्री नहीं जो तू खतनाहीन पलितीशी स्त्री से ब्याह करना चाहता है? उसके शिमशोन ने कहा, नहीं, वह मुझे अच्छी लगती है, तू उसी से मेरा ब्याह करवा दे। उसके माता पिता नहीं जानते थे कि ये बात यहोवा की ओर से है और वह यहोवा पलितीशियों के विरुद्ध दांव ढूंढ रहा है। उस समय पलितीशी इस्राएल पर प्रभुता करते थे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को चला। वह दाग की बारी से होकर मुड़ा और वहाँ उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। यहोवा का आत्मा बड़े बाल से उस पर उतरा और उसके हाथ में कुछ न था और उसने सिंह को ऐसे फाड़ दिया जैसे बकरी के बच्चे को कोई फाड़ता है। और ये बात उसने अपने माता पिता को ना बताई और वह जाके पलितीशी स्त्री से मिले, उनसे बातचीत की और उनको अच्छा लगा। उनको लाने के लिए वापस लौटे और वह शिमशोन सिंह की लोथ को देखने के लिए मुड़ा और उसने क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खी का झुंड है और उसमें मधु है। उसने वहाँ से कुछ लेकर मधु खाया और अपने माता पिता को खिलाया। फिर उसके पिता ने उस स्त्री से जाकर मिला और वहाँ उसने शिमशोन ने जवानों की नाई बोझ किया और उसको देख कर उन 30 संगियों को उनके संग कर दिया। और शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, अगर 7 दिन तुम इसका मुझे अर्थ बता दोगे तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। अगर तुम इसका अर्थ ना बता सके तो तुम्हें मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने होंगे। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तू हमें वो पहेली बता। उसने वो उनको पहेली बताई, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकलना। और 7 दिन तक वह उसका अर्थ ना बता सके। और तीसरे दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से जाकर कहा, तू हमें शिमशोन को फुसलाकर हमें उसका अर्थ बता। तू हमें हमारा धन लूटने की हमें न्योता दिया, हम तुम्हें आग में जला देंगे। और वह स्थिर रोती हुई शिमशोन के पास गई। उसने कहा, तू मुझसे प्रेम नहीं बैरी रखता है। मेरी जाति के लोगों को जो तूने पहेली बताई उसका अर्थ नहीं मुझे बताया। उसने कहा, मैंने ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई, फिर तेरे को कैसे बताऊंगा। उसके ज़्यादा जिद करने पर शिमशोन ने उसका अर्थ उसको बता दिया और वह उसने जाकर स्त्री ने अपने जाति के लोगों को बता दिया। और 7वें दिन सूरज डूबने से पहले ही वह शिमशोन के पास गए और उसने कहा, और मधु से अधिक क्या मीठा है और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। और शिमशोन ने कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में ना जोते तो मेरी पहेली का अर्थ कभी ना बूझते। शिमशोन को बहुत क्रोध हुआ। वह बाहर जाकर अश्कलोन में उसने 30 पलितीशियों को मार दिया और उसके कपड़े लेकर धन लेकर पहेली बताने वाले को दे दिया। और शिमशोन के ससुर ने उसकी पत्नी की शादी उसके संगी मित्र से करवा दी। कुछ दिनों बाद शिमशोन अपनी पत्नी से मिलने के लिए ससुराल पहुंचा और उसके ससुर ने उसको भीतर ना जाने दिया। उसने शिमशोन से कहा, मैं सचमुच जानता था तू मेरी बेटी से प्रेम नहीं बैरी रखता है, इसलिए मैंने उसकी शादी तेरी संगी मित्र से करवा दी। शिमशोन ने कहा, अगर अब मैं पलितीशियों की हानि भी करूं तो उसके विषय में निर्दोष ठहरूंगा। शिमशोन ने 300 लोमड़ियाँ ली और 2-2 लोमड़े की पूँछी बांधी और एक मशाल बांधी और उसमें आग लगाकर पलितीशियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया।
और उनके खड़े खेत में आग लगी और उपज नष्ट हो गई। पलितीशियों ने कहा, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, यह तिम्नी के दामाद शिमशोन ने किया है। और शिमशोन ने कहा, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो क्या मैं चुप बैठूंगा? और पलितीशियों ने उसके ससुर और उसकी पत्नी, शिमशोन की पत्नी को, दोनों को आग में जला दिया। और शिमशोन ने बड़ी मार से उनको मारा और वह जाकर फिर चट्टान की दरार में जाकर रहने लग गया। आमीन।